और वो 500 रुपये में अपनी तलवार को धार कर देता है और घर आकर अपने पूरे परिवार, बेटियों और बीवी के चिथड़े चिथड़े कर देता है। और सबसे दर्दनाक बात, उसे इस बात का कोई पछतावा नहीं है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक बड़ी दिल दहला देने वाली कहानी लेकर के आया हूँ, जो वैलेंटाइन डे से शुरू होती है और कत्ल पर ख़त्म। ये घटना कुछ दिनों पहले ही गुजरी है। ये कोई आम कत्ल नहीं था। इसमें एक बाप ने अपनी ही बेटियों और बीवी का तलवार से कीमा बना दिया। घटना बड़ी दर्दनाक है। वहशी पिता ने जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया कि अगर बेटियों को कोई इस हालत में देख लेता तो शायद बेहोश हो जाता। इस वहशी ने अपनी ही बेटी का ये हाल कर दिया और उसके हाथ भी नहीं कांपे, बल्कि वो 4 घंटे तक तलवार को धार करवाता रहा। और इस घटना में वहशी कत्ल कर देने वाले बाप का इस बारे में क्या कहना है, वो भी हम आपको इस कहानी में बताएंगे। आखिर ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो आप लोगों को ले चलते हैं 2 साल पहले। अमर देवराज, जो पेशे से ड्राइवर है, कुर्सीपार में रहता था बिहार के। बिहार में 3 बेटी और एक छोटा बेटा था। ये सब लोग साथ में रहा करते थे। तो उन बेटियों में से एक बड़ी बेटी ने 2 साल पहले लव मैरिज कर ली थी और वो घर छोड़कर चली गई थी। मतलब अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली थी। वो लड़का वहीं पास में ही रहता था। इस शादी उसके फादर को बहुत नागवार गुजरती है। वो उसे बहुत समझाता है, लेकिन बेटी नहीं मानती। तो ये मान के चलिए कि बाप के दिल में कहीं ना कहीं कत्ल की उपज वहीं से शुरू हो गई थी। तो ये अक्सर इस बात पर गुस्सा करता रहता था और अक्सर लड़ाई किया करता था। और ये तभी से कुछ न कुछ प्लान अपने माइंड में बनाते रहता था। तो इसी गुस्से में एक दिन इसने अपने पेट में बॉटल फोड़ के मारा था। तो ये थोड़ा सा सनकी माइंड का था। अब दोस्तों, वक्त गुजरता है, 11 फरवरी का दिन आता है, बड़ा खुशनुमा माहौल होता है। और वो इसलिए था क्योंकि जब बड़ी लड़की 2 साल पहले शादी करके चली गई थी तो वो घर आई थी। और अक्सर ये देखा जाता है कि लड़की शादी करके जब चली जाती है तो कुछ दिनों माँ बाप का गुस्सा होता है और उसके बाद माहौल शांत हो जाता है। मन मुटाव, नाराज़गी ख़त्म हो जाती है, जो कि इंसानी फितरत होती है। लेकिन शायद इसकी गिनती इंसानों में नहीं आती थी। अब दोस्तों, इसकी बेटी घर क्यों आती है वो भी हम आपको बताते हैं। दरअसल अमर देवराज की बीवी की तबीयत ख़राब थी, यानी बेटी की माँ की तबीयत ख़राब थी। पथरी की वजह से शंकराचार्य हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। तो ये बात बाकी बेटियों ने बड़ी बेटी को फ़ोन पर इत्तला दी और ख़ुद बाप ने भी अपनी बेटी को कॉल करके बुलाया। तो बेटी अपने छोटे बच्चे के साथ मायके आती है। लग रहा था जैसे सारा मनमुटाव ख़त्म हो गया, खुशनुमा माहौल था। तो वो लड़की घर आती है। जब मीडिया ने दामाद से बात की तो दामाद ने बताया कि उसके ससुर से उसकी बातचीत शुरू हो गई थी और आए दिन वहाँ आना जाना लगा रहता था। तो उस दिन मतलब 11 फरवरी की रात अमर देवराज घर में चिकन लेकर के आता है और अपनी उसी बड़ी बेटी से कहता है कि ये चिकन तुम ही बनाना, तुम्हारे हाथ से ही आज खाने का मन है। तो बेटी अपने हस्बैंड यानी अमर के दामाद को कॉल करती है और कहती है कि घर में चिकन आया है, पापा ने खुद मुझे बनाने को कहा है, पापा आज बहुत खुश हैं, तो आप भी आ जाओ। दोस्तों, बताया जाता है कि उस रात अमर देवराज ने अपनी उसी बेटी के साथ एक ही थाली में खाना खाया था। ये सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी और ये सब उसकी प्री प्लानिंग थी। तो जब सब लोग सो जाते हैं तो वो अपने बिस्तर से तेज धार तलवार निकालता है और घर वालों को काटना शुरू करता है। जब वो घर वालों को मार रहा था तो लग रहा था जैसे कि कोई इंसान नहीं बल्कि कोई हैवान है। और जब घर से चीखने की आवाज़ें आती है तो पड़ोसियों को पता चलता है। तो जब तक पड़ोसी घर में आए, घर में पूरा माहौल लूहू लुहान हो रहा था। खून इतना था कि घर के बाहर तक आ रहा था। दोस्तों, एक बात और पता चली कि जब अमर वार कर रहा था तो उस वक्त वो छोटा बच्चा जो उसका नवासा था, जब वो उसको मारने गया तो उसकी बीच की और छोटी बेटी ने उस बच्चे को पूरी तरीके से कवर कर लिया था। और उसी कवर करने के चक्कर में जब तलवार चली तो आप सोच सकते होंगे कि क्या माहौल रहा होगा। जिस तरीके से उसने इस घटना को अंजाम दिया, हम वो तस्वीर आप लोगों को नहीं दिखा सकते, इतनी भयानक वो तस्वीर है। हर जगह तलवार के निशान थे, हाथ कटे हुए थे। ऐसा बताया जा रहा था कि बचने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अमर के ऊपर इतनी वहशियत थी, उसने एक बार भी नहीं सोचा। जब अमर के दामाद से बात की गई तो उसने बताया कि मेरी बीवी की मम्मी यानी मेरी सास जब हॉस्पिटलाइज थी तो मैं अपनी सास के साथ 14-15 दिन तक था। तो वहाँ से बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी हो गई थी। तो सब परिवार वाले मान गए थे तब। और अमर अपनी बेटी के बच्चे यानी अपने नवासे को खिलाने लग गया था। मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन ये सब किसे पता था कि इसके अंदर शैतानी दिमाग चल रहा था। अब दोस्तों, बीच वाली जो बेटी थी जिसका नाम ज्योति था, वो वहीं ख़त्म हो गई, उसने वहीं दम तोड़ दिया। और सबसे छोटी बेटी थी, उसका पूरा पंजा काट दिया गया और कान काट के अलग फेंक दिया। और जो बड़ी बेटी थी जिसने लव मैरिज की थी, उसकी गर्दन काट दी, बड़ा गहरा जख्म है। और अमर ने अपनी बीवी के दोनों हाथ काट दिए।
तो 3 लोग ज़िंदगी मौत के बीच लड़ रहे हैं और एक लड़की ने इस दुनिया को बड़ी दर्दनाक मौत के साथ अलविदा कह दिया। दोस्तों, कभी कभी ऐसी घटनाएं सुन के अपने आप के होने का यकीन नहीं हो पाता। लोग कहते हैं हमारे देश को अंग्रेजों ने लूटा, मुगलों ने लूटा, जबकि दोस्तों सबसे ज़्यादा हमारे देश को नुकसान पहुंचाने वाले लोग खुद हमारे देश के लोग हैं। हमारे देश को कोई भी बाहर वाला नुकसान नहीं पहुंचा सकता और ना पहुंचा पाया, लेकिन हमारे देश के लोग ही काफ़ी हैं देश को खोखला करने के लिए। भागकर शादी करना गलत है, लेकिन ये इतना बड़ा जुर्म नहीं है कि बात कत्ल तक पहुंच जाए। अगर बाप ऐसी हरकत कर सकता है तो दोस्तों हमने पूरी इंसानियत को तबाह कर दिया। पसंद की शादी करना इतना बड़ा अपराध नहीं है कि इस हद तक पहुंचा जाए। समझ नहीं आता कि इंसानों के बीच ये शैतान कहां से आ जाते हैं। ये बाप तो बहुत दूर की बात, इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। हमारा समाज किस ओर जा रहा है, ऐसे क्राइम जो सोच से भी परे हैं। प्रॉफेट मोहम्मद साहब ने कहा था कि एक इंसान का कत्ल करना पूरी इंसानियत का कत्ल करना है। दोस्तों, प्रॉफेट मोहम्मद साहब के चचा थे जिनसे उन्हें बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। उनके किसी औरत ने कत्ल करवा दिया था और वो भयानक तरीके से करवाया था, नाक कान काट दिए थे। प्रॉफेट मोहम्मद साहब ने उन्हें भी माफ़ कर दिया था और ये तो बाप था, इसने पसंद की शादी करने की वजह से बेटियों को बेरहमी से कत्ल कर दिया। हमारे पूर्वज ने हमें क्या सिखाया, वो हमें इंसान बनाने चले, पूरी ज़िंदगी इंसानियत का पाठ पढ़ाया और हम हैवानियत की तरफ जा रहे हैं। इस आदमी यानी अमर को भीड़ जमा करके राष्ट्रपति को बुलाकर पद्मश्री से सम्मानित करना चाहिए। ऐसे इंसान को फूल माला पहनाकर इज्जत देना चाहिए। हमें गर्व है हमारे देश पर कि ऐसे इंसान हमारे देश में पैदा होते हैं। गर्व है हमें ऐसे लोगों पर। हमें सबको मिलकर एक हाथ से नहीं बल्कि दोनों हाथ से इसे सल्यूट करना चाहिए। दोस्तों, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों पर। हमारे देश के जवान रोज़ मरते हैं, मिटते हैं। उनके दिल से जाके पूछ, वो अपनी बीवी बच्चों से दूर, घर वालों से दूर अपने देश की सेफ्टी में लगे हुए हैं। ना सर्दी देखते, ना गर्मी, न किसी का धर्म पूछते, न किसी की जात। उन्हें ये भी नहीं पता कि इस बार हम घर वापस आएंगे भी या नहीं। वो इसकी परवाह नहीं करते कि मेरे बाद में मेरे घर वालों का क्या होगा। और यहाँ ये हमारे ही लोग देश को अंदर से खोखला और गंदा कर रहे हैं। जिस ज़मीन पर ऐसे लोग चलते हैं तो उस ज़मीन को भी शर्म आती होगी कि ऐसे इंसान उस पर चल रहे हैं। दोस्तों, फैमिली वो चीज़ होती है जिनसे इंसान सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है। घर वालों के लिए वो अपनी जान भी देने के लिए तैयार हो जाता है। घर वालों को आँच भी आ जाए तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्रॉफेट मोहम्मद साहब की बेटी जब घर आती थी तो मोहम्मद साहब अपनी जगह से खड़े हो जाते थे आपके वेलकम के लिए, आपकी इज्जत के लिए, और आगे बढ़कर अपनी बेटी का हाथ चूमते थे और पहले उन्हें बिठाते थे और बाद में आप बैठते थे। मोहम्मद साहब कहते थे कि अपनी बीवियों के साथ ऐसे ट्रीट करो जैसे कि राजकुमारी। यहाँ इसने अपनी बीवी के हाथ पैर काट दिए। मोहम्मद साहब ने जब अपनी बेटी की शादी की बात की तो पहले उनसे पूछा कि बेटी, आपके लिए उस इंसान का रिश्ता आया है तो क्या मैं कर दूं, आप बताएं। तब बेटी ने हाँ कहा, फिर मोहम्मद साहब ने आगे हाँ बोला। ये तालीम मोहम्मद साहब की पूरी इंसानियत को थी। अगर किसी बेटी ने भागकर शादी की है तो सबसे पहले माँ बाप ये समझे कि सबसे पहली गलती हमारी है, क्योंकि इम्पॉसिबल है अगर बच्चों को सही तालीम दे दी जाए और सही प्यार दे दिया जाए, उसके बाद बच्चे कभी भी आपके साथ गद्दारी नहीं करेंगे। दोस्तों, ये बात मैंने नहीं, मोहम्मद साहब ने कही है। हम ये माने कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, मेरी तालीम में कमी थी शायद। खैर दोस्तों, मैं सारी बातें आपको लास्ट में इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोग कुछ सीख सकें, कुछ समझ सकें, सही गलत का पता चल सके, ताकि कुछ सुधार हो सके, ताकि ज़िंदगी बर्बाद होने से बच सके, ताकि हमारा देश खूबसूरत बन सके। बस मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, डॉक्टर इंजीनियर बाद में बने, पहले एक अच्छे इंसान बने। अगर आप अच्छे इंसान हैं तो आप अच्छे पति हैं, आप अच्छे पिता हैं, आप अच्छे देश के नागरिक हैं। इट इज़ रिटन बाय प्रॉफेट मोहम्मद साहब। हम सब मिलके दुनिया बदलेंगे। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा साथ देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ये वीडियो अपने दोस्तों, घर वालों और रिश्तेदारों के साथ जिनसे भी आप जुड़े हुए हैं उन सब को दिखाना, उन सब के साथ शेयर करना। खासकर उन लोगों को शेयर करना जो कुछ सनकी या क्रिमिनल पद्धति के लोग हैं। प्लीज़ ये काम अपने देश के लिए ज़रूर करना। और हाँ, अपने देश में क्या बदलाव लाना चाहते हो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। इस देश को, देश के नागरिक के कमेंट की ज़रूरत है। दोस्तों, हमारा देश गंदा हो गया है, हमें साफ़ करने की ज़रूरत है। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा इतना साथ देने के लिए। आदाब अर्जे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सच्ची घटना के साथ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखें।